बट नीट की डार्क रियलिटी कोई भी नहीं बताता है। नीट की तैयारी करने से पहले अगर ये बात मुझे पता होती तो शायद मैं इस नीट को नहीं चुनता, कुछ और चीज करता। और नीट की बहुत सारी लोग रियलिटी बताते हैं, कहानियां बताते हैं, और इसका नीट का एक अच्छा सब लोग बताते हैं, बट एक डार्क रियलिटी जो है वो कोई नहीं बताता है। नीट के सिलेक्शन की बात करता है, सिलेक्शन को दिखाता है, AIR 1 आया है, AIR 5 आया है, सब कुछ बताता है, बट नीट की रियलिटी, डार्क पीछे की रियलिटी को कोई नहीं बताता है। तो आज मैं वो सब चीजें बताने वाला हूं। हो सकता है आपको ये सब बातें अनकंफर्टेबल लगे और आपको हो सकता है अभी तक ना पता हो, बट मैं आज इस चीज पे बात करने वाला हूं और मैं आज आपको रियलिटी बताने वाला हूं डार्क की, जो नीट में क्या हो रहा है, क्या गलत आप लोगों के साथ होता है, क्यों आपका सिलेक्शन नहीं होता है, इन सब चीजों के ऊपर आज बात करने वाले हो। तो देखते रहो, लास्ट तक वीडियो को देखना, इसके बिल्कुल भी मत करना। तो जल्दी से जाओ, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, मोटिवेशन मिलती है, इसलिए मैं वीडियो लेके आ पाता हूं आप लोगों की। नीट प्रिपरेशन तो आप भी समझना और फिर अपनी प्रिपरेशन को करना। गाइस, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। तो ये टॉपिक आप सबको पता ही है, और आज मैं बात करने वाला हूं उन लोगों के लिए जो बहुत सारे ड्रॉप लेते जा रहे हैं और नीट की उनको प्रिपरेशन की डार्क रियलिटी एक तरफ नहीं पता है, जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत कुछ अच्छा दिखाया जाता है, बट डार्क रियलिटी किसी ने अभी तक नहीं बताई है। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, या रिवील करने वाला हूं डार्क रियलिटी नीट प्रिपरेशन, जो कि अगर आपको वीडियो देखने के बाद अगर आपका मन करता है कि हाँ नीट प्रिपरेशन करनी चाहिए, है ना, अच्छा है, तो फिर आप करना, और अगर नहीं लगता है तो फिर आप इसको छोड़ सकते हो अभी, क्योंकि आपने ये गलती अगर कर दी तो हो सकता है आगे आपको बहुत चीजों का सामना करना पड़े। तो स्टार्ट डार्क रियलिटी ये है कि नीट में प्रिपरेशन लोग 11 से ही स्टार्ट कर देते, इतनी अपनी एनवायरमेंट में और इतना अपना सोशल मीडिया और सोशली चीजों पे इतना डाल रखी है लोगों ने कि आप छोटे से ही प्रिपरेशन करने लगते हो। मन में एक दिमाग में बैठा दिया जाता है कि डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही सब कुछ है, डॉक्टर नहीं बनोगे तो नहीं हो पाएगा, इंजीनियर नहीं बनोगे तो नहीं हो पाएगा, है ना, UPSC नहीं कर पाओगे तो नहीं हो पाएगा। ये सब चीजें लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर बैठा रखी हैं, और वो भी छोटे से बैठा रखी हैं। तो लोगों को मैंने वहां तक देखा है कि 10 से 8th क्लास से 7th क्लास से प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट की। 11th 12th के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। तो आप सोच सकते हो कि किसका सिलेक्शन होगा। 8th क्लास से जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, 6 साल तैयारी की उसने, तो उसका सिलेक्शन होगा कि आपका सिलेक्शन होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि उसका सिलेक्शन होगा, है ना। तो ये चीज आपको बहुत जल्दी समझनी पड़ेगी। आप सोच रहे हो कि हम ही प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारे साथ के लड़के तैयारी कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत छोटे से एग्जाम के लिए लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये चीजें किसने फैला रखी हैं, आपके हो सकते हैं आप लोगों को बुरा लगे, आप लोगों के मम्मी पापा ने भी प्रेशर बना रखा है कि डॉक्टरी बहुत कुछ है, नीट का एग्जाम दो, JEE का एग्जाम दो, है ना। तो ये सब चीज आपको बहुत छोटे से ही बताई जाती है। इसमें बहुत सारे बच्चे, अभी नीट का जो था एग्जाम, उसमें बहुत सारे बच्चे को डेटा मुझे उतना अप्रॉक्स नहीं पता है क्लियर, बट बहुत हाई अमाउंट में स्टूडेंट्स 12th वाले थे जिनका सिलेक्शन हुआ है, ड्रॉपर्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये बात आप मान सकते हो कि ड्रॉपर का सिलेक्शन बहुत लोगों का कम हो रहा है ना। तो 12 से ही स्टार्ट आप करते हो, बट 8 से ही लोग स्टार्ट कर देते हैं, और बाकी का आपको सबको पता होगा। और नहीं पता हो तो मैं बताने वाला हूं कि नीट की प्रिपरेशन को लेके, सो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो, किसी भी XYZ इंस्टीट्यूट में, तो आप वहां जाके आप ओरिएंटेशन होते हैं बहुत सारे। तो ये ओरिएंटेशन इसीलिए होते हैं क्योंकि आपको इतना ज्यादा हाइप कर दिया जाता है, और बीच बीच में भी ओरिएंटेशन होते हैं जो आपको भी इतना ज्यादा मोटिवेट कर देते हैं, जिससे आपका माइंड ही वॉश हो जाता है कि हाँ डॉक्टर ही बनना, और वो भी MBBS बनना। MBBS के बाद कोई भी नीचे कोई डॉक्टर नहीं होता है। तो आप क्या करते हो कि अगर आपको कोई भी BMS, BHMS या वेटरनरी, किसी में भी आपको अगर कोर्सेज मिलते हैं तो भी आप नहीं लेते हो। क्यों नहीं लेते हो? क्योंकि आपको पता है कि MBBS करना है ना, मुझे मेरा मार्क्स कम आ रहा है तो मैं और करूंगा प्रिपेयर, और अच्छा करूंगा। आपको बहुत सारी सोशल मीडिया पे वीडियोस मिल जाएंगी जो कि कोई भी प्रैक्टिकली बात नहीं करता है, और सब लोग बताते हैं कि आप कर सकते हो, आपके अंदर जज्बा है, आप सिलेक्शन ले लोगे, मेहनत कर सकते हो आप। तो लोग सोचते हैं कि अगर आपका थोड़ा कम भी मार्क्स आता है, अगर उनको कोई भी BMS या BHMS कॉलेज मिलता है, फिर भी वो नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि MBBS ही सब कुछ है, और MBBS के लिए ही प्रिपेयर करते हैं और अपना ड्रॉप देते रहते हैं। फिर कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, जो कि आपको पता होगा कि हमारी गवर्नमेंट कैसी है, गवर्नमेंट पेपर लीक हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। तो इस वजह से उनका एक तरफ से उधर से भी सिलेक्शन रुक जाता है। तो आप रियलिटी देख चुके होंगे कि कैसे सिलेक्शन रुकता है और कैसे आपको पागल बनाया जाता है। और इसमें समय सिर्फ 2 ही लोगों का फायदा होता है, NTA और हमारे XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि उनको उधर आप बार बार ड्रॉप ले रहे हो, बार बार एडमिशंस ले रहे हो, है ना। फिर आप किसी में भी लेते हो, नो डजंट माइंड करता है चीजें कि आप किस भी बैच में ले रहे हो, है ना। आपने उधर लेते हो, इधर आप 1600 1700 आप फॉर्म का फीस देते हो, जिससे आपका बार बार सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और ये बात आपका माइंड मना ही नहीं कर पा रहा है कि नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं होगा,
मैं बीएमएस ही कोर्स ले लूं या मैं वेटरनरी कोर्स ही ले लूं या बीएससी नर्सिंग कर लूं, ये आपका माइंड बोलेगा ही नहीं। क्योंकि आपको पता है कि माइंड इतना वॉश कर दिया गया है, कोचिंग इंस्टीट्यूट ने वॉश कर रखा है कि आपको पता है कि इतने बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं। आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो उसके 20 किलोमीटर के अराउंड आपको बैनर्स दिखाई देंगे। जहां कोचिंग इंस्टीट्यूट का हब है वहां पे बैनर लगे हुए हैं, और लाइब्रेरीज हैं कितनी सारी, जिसमें आपको लाइब्रेरी में भी जाना पड़ रहा है। आप रूम पे पढ़ नहीं पा रहे हो, है ना, तो आपको लाइब्रेरी जाना पड़ता है। बल्कि अगर मेरी तरफ से अगर सही हो कि आपको लाइब्रेरी जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप घर से जब दूर आ चुके हो तो फिर आपकी ऑब्वियसली पढ़ाई होनी चाहिए, बट आप वहां भी जाके लाइब्रेरी को ज्वाइन कर रहे हो, जो कि पैसे खर्च होते हैं। जो कि आपको सबको पता है कि ये आपको ऑल अराउंड पूरा एनवायरमेंट बैनर लगे हुए हैं। आप फोन खोलते हो, सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है कि नीट पेपर, है ना, और नीट में एक एमबीबीएस, बस एमबीबीएस के अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखता है। काफी टाइम ईयर्स पहले से 11th और 12th कोर्स दोनों ही साथ में दे रहे हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट, और दोनों कोर्सेज देते हैं तो फिर उनका अच्छा बेनिफिट होता है कि दोनों कोर्स लेते हैं, 11th का भी लेते हैं और 12th का भी लेते हैं। इसी तरह से अगर बच्चा कहीं डाइवर्ट होता है, इसलिए वो दोनों कोर्सेज आपको फाउंडेशन मिलता है पूरा एक साथ, है ना, और फीस भी आपसे एक साथ ली जाती है। फिर दूसरी बात आती है सीरीज। टेस्ट सीरीज आपको पता होगा कि एक दो इंस्टीट्यूट है जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, उनकी टेस्ट सीरीज बहुत ही कॉस्टली है, जो कि आपकी इनकम खर्च करवाएगी। जितना आपका उसमें इनपुट रहेगा भी नहीं टेस्ट में, और उससे ज्यादा आपकी कॉस्टली है कि आपके पैसे चले जाएंगे उसमें। तो और कुछ इंस्टीट्यूट हैं जिनकी काफी कम है, और ऐसा नहीं है कि उनकी टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं है, अच्छी है, बट और दूसरा अगर अच्छी नहीं भी है ना, तो उस टेस्ट सीरीज जिसकी हाई वेटेज क्वेश्चंस हैं उसके अंदर इतनी कॉस्टली नहीं होनी चाहिए जो कि कॉस्टली है। जैसे कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो होती है उसकी बात कर रहा हूं मैं, है ना, और ऑनलाइन की भी टेस्ट सीरीज होती है। अब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप लोग बता सकते हो मुझे कमेंट में कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का क्या मतलब है। कोई मतलब सेंस तो बनता नहीं, क्योंकि पेपर ऑफलाइन होता है इसलिए। बाकी आप लोग इस वीडियो को काफी ज्यादा लाइक करना और सपोर्ट करना, है ना, और चाहते हो कि मैं और भी बड़े बड़े डार्क रियलिटी राज खोलूं नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो जल्दी से जल्दी आप लोग मुझे कमेंट कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर रहेगी, पार्ट 2। जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो प्लीज, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और एक एक पॉइंट लिखना पड़ता है तब वीडियो बन पाती है। तो जल्दी से जाओ, लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।